फंस गए मोदी जी, फंस गए। रेवड़ियाँ इसे कहते हैं। मेरी हर सुविधाएं बंद होंगी तारी। हमने पहले कहा था एक 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 मरेगा। हाँ, देश के नेता बहुत गरीब हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं ना हर 5 साल आके आपके द्वारे पर। और एक मैं आज मीडिया को नया नाम दे रहा हूँ, रवांडा मीडिया। तो उनका तो काम है रवांडा मीडिया का कि सरकार की उस पर नाकामियों पे कैसे पर्दा छुप डाला जाए, सरकार की नाकामियों को कैसे मीडिया से दूर रखा जाए, ये तो रवांडा मीडिया का काम है। आपने नया नाम दे दिया। हाँ बिल्कुल, रवांडा मीडिया है ये। मुझे इन पे इतनी नफरत आती है जब देश से जो खबरें देश में दिखानी चाहिए, जो मीडिया को दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाते। सीजीआई का आपने एक बयान सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने, अभी देश में कहीं थे वो, उन्होंने कहा है कि देश में कानून व्यवस्था का बिगाड़ना और जो ये शाम को उस पे जो एनालिसिस करते हैं कि मुर्गे लड़ाते हैं, उससे न्यायपालिका को न्याय करने में और देश के लोकतंत्र को खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, सीजीआई ने कहा है। आटा, चीनी, दाल, इस पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, तो क्या लग रहा है इस पे कुछ फर्क पड़ेगा जनता के? जो देखिए, जनता पर तो बहुत फर्क पड़ता है। जब तुम्हारे पास काम ना हो, तुम्हारे पास रोजगार ना हो, कमाई का साधन ना हो और तुम्हारे पास महंगाई की मार बढ़ती जाए तो क्या करोगे? यही काम लंका में हुआ था, हर जगह टैक्स लगा था उन पर, और आज यहाँ भारत में चल रहा। टैक्स बढ़ाने से देश तरक्की नहीं कर सकता। बहुत से कर रहे हैं कि आप धन्यवाद दीजिए कि देश का एक उद्योगपति तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पहुंच गया वर्ल्ड में। सारा मीडिया उस पर तो बात करेगा, पर ये नहीं करेगा कि गरीबी में जो है नाइजीरिया से भी आगे निकल गया। उस पर कोई से मीडिया ने नहीं दिखाया होगा आपको। क्यों दिखाएंगे? इसे तो रवांडा मीडिया कहते हैं। नहीं, आपको लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात होंगे? देखिए, आप कह रहे हो, एक चीज़ बताइए, हमारे देश में नहीं, हमारा देश तो मजबूत है ना। कहाँ है टैक्स वसूला जा रहा है? कहाँ है मजबूत? कहाँ है मजबूत? कहाँ मजबूत? अगर आप पे डंडे का जोर चलेगा तो आपको देना पड़ेगा। कहीं से लाओ, आपकी चमड़ी उधेर के लेंगे। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी जाएं? मोदी जी ने कहा कि फ्री की रेवड़ियाँ नुकसानदायक हैं, युवाओं को इस पे सोचना चाहिए। देखिए, जब देश का मूर्ख प्रधानमंत्री हो तो वो ऐसे शब्दों का यूज करेगा। नहीं, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह नहीं बोल सकते। क्यों? वो संवैधानिक पद पे बैठ के हमें कुछ भी कहे, अगर मूर्ख नहीं है, कैसे फ्री की रेवड़ी बांटते हैं? अपने बाप की ज़मीन बेच के लाते हैं? कहाँ से लाए थे पैसे? हमारे टैक्स का पैसा हमें ही मिल रहा है। मुफ्त की रेवड़ियाँ उसे कहते हैं जब 11 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों का माफ़ कर दिया, उसे कहते हैं फ्री की रेवड़ी। उसे कहते हैं फ्री की रेवड़ी जो हराम की बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, उसे कहते हैं फ्री की रेवड़ी। नहीं तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो फ्री का जनता के प्रति जो नेता बोलते हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, उनसे बचने के लिए उन्होंने बोला कि युवाओं को ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। हथेली पीट के गैस के सिलेंडर फ्री कर रहा हूँ, इतने फ्री दे दिए, इतने शौचालय फ्री बना दिए, इतना राशन फ्री बांट रहा हूँ, इतने कोरोना के टीके फ्री बांट दिए, इसे क्या कहोगे? भाई फ्री तो ही कर रहा। नहीं, वो तो आपदा आई थी तो उस समय संभाला गया था, संभाला था हमारे मोदी जी ने। क्या संभाला था? गैस के सिलेंडर, आपदा में गैस के सिलेंडर। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपदा जिस तरह से आई थी, अगर मोदी जी ना होते हाँ, तो देश बर्बाद हो गया। क्यों? आपदा पहले नहीं आई? ऐसी आपदा नहीं आई? क्यों नहीं आई? इससे भी बड़ी बड़ी आपदा आई। हमने तो युद्ध भी लड़े, जब हमारे देश में कुछ नहीं था हमने तब भी युद्ध भी लड़े। आपदा से पहले रिजर्व पैसा आरबीआई से क्यों निकाल लिया? वो किस काम में लगाया बताओ? नहीं, आपको नहीं लगता देश मजबूत हाथों में? ना, सबसे कमज़ोर हाथों में देश बिक रहा है। मैं फिर वही शब्द कहूँगा कि आज भारत के अंदर ऐसा हो रहा है, जब नीरो जल रहा था, रोम जल रहा था, तो नीरो बंसी बजा रहा था। आज भारत बिक रहा है, चौकीदार ताली बजा रहा है। बिक क्या रहा है? वो डेवलप कर रहे हैं, बदल रहे हैं भारत को, न्यू इंडिया बना रहे हैं। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट दिखाऊं? देश की जनता को दिखा दो, अगर हिम्मत है तो तुम में भी दिखा दो ना। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे, कितनी रेवड़ियाँ खाई हैं इसमें? किसने रेवड़ियाँ खाई हैं? कहाँ था प्रधानमंत्री? वो तो कहता है मैं तो ड्रोन से देख लेता हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं। पर गलती एक हो गई, उसमें ना सरकार की गलती है, ना ठेकेदार की गलती है, उसमें गलती मिट्टी की है कि भारत की मिट्टी ख़राब है। अब विदेश से अडानी मिट्टी देगा तब एक्सप्रेसवे सही बनेगा। जिस तरह देश में अडानी का कोयला आने से बिजली अच्छी बनती है, ऐसे ही अब देश में मिट्टी भी विदेश से आएगी अडानी की, तब एक्सप्रेसवे सही बनेंगे। नहीं, अब कोई भी एक गलती हो जाए या कोई भी आपदा से कोई मतलब प्रभावित हो जाए कोई चीज़, अरे बारिश हुई थी, आपदा थी, बारिश में और हाईवे नहीं है, ये तो पायलट प्रोजेक्ट था इनका।
बहुत बड़ाई करके गया था देश का प्रधानमंत्री, उद्घाटन करने आया था। जबकि ये तो राज्य के पैसे से बना था, तो इसमें तो राज्य के मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना था। फंस गए मोदी जी, फंस गए। रेवड़ियाँ इसे कहते हैं। बताओ कौन से मंत्री ने रेवड़ियाँ खाई हैं, कौन से अधिकारियों ने रेवड़ी खाई है? मुख्यमंत्री ने खाई है। उद्घाटन आप भी करने आए थे, तो इसका मतलब रेवड़ियाँ आप तक भी पहुँची हैं। जवाब चाहता है देश, इन्हीं की भाषा इन्हीं के ऊपर। अभी आपने देखा कि रेलवे ने सभी जो बुजुर्गों को, जो वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती थी, जो कंसेशन मिलता था चार्ज का टिकट में, वो उसे हटा दिया गया। बिल्कुल, अभी हटेगा। जिस तरह हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाए थे और हवाई जहाज बेच दिया था, हैं, बेचा था, अब हवाई जहाज नहीं है ना इंडिया के पास। इसी तरह मोदी जी कहते थे कि रेलवे से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये झूठ फैलाते हैं कि रेलवे को बेचने का इरादा है। ना बेचने का इरादा है, ना प्राइवेट करने का इरादा है। ये मोदी के शब्द थे। आज रेलवे बिक भी रहा है, प्राइवेट भी हो रहा है, और शायद 1 अप्रैल से, उससे 1 अगस्त से 9-10 स्टेशन है, वहाँ कर्मचारी भी प्राइवेट आ जाएंगे, जिसमें गोरखपुर भी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद। ताऊ, जो आपने देखा कि अभी हरियाणा में एक स्कीम लाई है सरकार बच्चों के लिए, कि जो बच्चा सरकारी में पढ़ेगा वो तो अपनी जेब से 500 रुपये देगा, और जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसे 1100 रुपये सरकार देगी। बिल्कुल, इसे ही कहते हैं गुलामी। सरकारी स्कूलों की पूरे भारत में बहुत ज़मीन है। हमने कहा है उद्योगपतियों की निगाह भारत की ज़मीन पर है। कैसे भारत की ज़मीन ली जाए? पहले मंडियों की ज़मीन गई, मंडियों पे हमला, फिर सेना की ज़मीन पे हमला, अब देश के स्कूलों की ज़मीन पे हमला। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई गांव ऐसा होगा जहां एक सरकारी स्कूल ना हो। तो ये क्या चाहते हैं कि हर आदमी चाहेगा कि मैं 500 क्यों दूं, जब सरकार मेरे बच्चे का फीस दे रही है तो प्राइवेट में पढ़ाऊं। 4-5 साल देंगे, 4-5 साल बाद कहेंगे पढ़ाता हो पढ़ा ले, ना पढ़ाता हो मत पढ़ा, हम तो कोई पैसा देना। सरकारी ख़त्म हो चुके होंगे, जाओगे कहाँ, कहाँ बच पढ़ाओगे अपने बच्चों को? इसे ही कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। नहीं, आप हर चीज़ में कमी निकालते हो। मैं तो आपके बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं उनको प्राइवेट में ले जाना चाहते हैं, उन्हें भी दिखाना चाहते हैं कि देखो कैसी, मतलब जो कहते हैं ना कि गरीब के बच्चे ही सरकारी में पढ़ते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको भी प्राइवेट में पढ़ा देते हैं। क्यों? फिर सरकारी में 500 रुपये किस बात के? सरकारी, ये ज़मीन बेचनी है सरकारी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों को, शिक्षा हब में प्राइवेट वालों को। ये एक देश को, आपने एक पिक्चर नहीं देखी थी हैं, वो अमरीश पुरी कहता है, और ये कहता है साहब इनके अंगूठे लगा लें, इन्होंने नहीं अभी इन्हें फ्री की आदत खाने की वो आदत पड़ जान दो, फिर लगाएंगे। तो ये एक आदत है, और उस आदत के मुताबिक जनता को लालच दिया जा रहा है कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। 4 या 5 साल के बाद जब सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बच्चे नहीं जाएंगे, साफ कह देंगे कि यहाँ मास्टर रखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे स्कूल में बच्चे नहीं हैं, स्कूल ख़त्म। 4 साल 5 साल बाद वो स्कूल कहेगा कि आपको अपना बच्चा पढ़ाना तो 2200 रुपये फ़ीस देनी है, वरना मत पढ़ाओ। फिर आप किससे कहोगे? सरकार से है, जो ये पॉलिसी बना रही है इनकी क्या गारंटी है रहेंगे या नहीं रहेंगे? संविधान में संशोधन करो कि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, और उसको जब तक पढ़ेगा जब तक सरकार उसका खर्चा उठाएगी। करो संविधान में संशोधन। तो प्राइवेट में पढ़ने की जरूरत क्या है? सरकारी स्कूलों का भी सुधार हो सकता है, सरकारी स्कूलों का भी सुधार किया जा सकता है। कैसे करेंगे? कमीशन कहाँ से आएगा इनको? नेताओं को, अधिकारियों को कमीशन कहाँ से आएगा? आपने देखा किसी अधिकारी का, नेता का, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? ये सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं कराते अपना, चल देते हैं विदेश तुरंत, या प्राइवेट में जाकर लौट जाएंगे, क्योंकि पैसा तो सरकार को देना। ये है, अगर सरकारी स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाए कि वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर कोई सरकारी सुविधाएं लेता है तो जो भी देश में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेगा उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। देखते हैं सरकारी स्कूल कैसे नहीं सुधर जाए। जो भी देश में सरकारी सुविधाएं लेगा उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। देखते हैं कैसे नहीं सुधरते। नहीं, आप ऐसे कैसे देखते हो कि वरिष्ठ नागरिकों के जो टिकट में कंसेशन जो मिलता था उसे रद्द कर दिया है, अब नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब इससे रेलवे घाटे में चल रही थी, फायदे में आएगी? नहीं, अरे आपको पता है भाई, देश का, दुनिया का गरीब आदमी है अभी अडानी, उससे 3 आदमी अमीर हैं, उसको 14,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, वो देना है भाई। गरीब की मदद भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं ये बेचारे बहुत मालदार हैं,
इनसे जरूर लेना पड़ेगा और उस गरीब की मदद करनी पड़ेगी जो दुनिया में अभी 3 आदमियों से पीछे है। नहीं, आप हर बात अडानी पे क्यों ले जाते हो? और क्या, 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ करने के लिए, उनका लोन माफ़ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, और 2-4 हज़ार करोड़ में जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो इधर से उधर रेलवे में ना चला जाए, इस पे इनको ऑब्जेक्शन है सरकार को। धीरे धीरे हर सुविधाएं बंद होंगी तारी। हमने पहले कहा था एक एक मरेगा, विकलांगों की सुविधाएं ये बंद करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी सुपरफास्ट ट्रेनें कर दी हैं उनसे विकलांग को छटा दिया गया है, कुछ ट्रेनों में बचा है, अब के झटके में वो भी साफ़ हो जाएंगे। बुजुर्गों का ख़त्म कर दिया। देश की महिलाएं, 48% देश में महिलाएं हैं, उनके लिए एक आधा डिब्बा हर ट्रेन में रिजर्व रहता था। कोरोना तो एक बहाना है, सुविधाओं पर निशाना है, महिलाओं का वो डिब्बा ख़त्म कर दिया है। क्या महिलाओं की इस तरीके से इज्जत करते हैं लोग? महिलाएं आज की तारीख में जनरल डिब्बे में किस तरीके से सफ़र कर रही हैं आप सोच नहीं सकते। पहले वो कम से कम उस आधे डिब्बे में केवल महिलाएं चली जाती थी ट्रेन में, वो भी ख़त्म कर दिया। महिलाओं का डिब्बा ख़त्म किया, कुछ रेलों में विकलांगों का ख़त्म किया, अब सारा वरिष्ठ नागरिकों का ख़त्म कर दिया। नेता चलेगा, नेता के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। नेताओं का अभी बचा हुआ है, नेताओं के लिए तो सब अरे मिलेगी। एक कहावत है ना, कलम भी तुम्हारी अखबार भी तुम्हारा। नहीं, गरीब है ना वो। कौन? हाँ, देश के नेता बहुत गरीब हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं ना हर 5 साल आके आपके द्वारे पे। लेकिन जनता को ना तो महंगाई दिखती है और ना ही ये सब मुद्दे दिखते हैं जो आप बता रहे हो। कहाँ दिखते हैं मुद्दे? देखिए, जब राजनीति में धर्म घुस जाएगा तो धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, विदेशों में नहीं है। इस पर विदेश की बात नहीं करेगा कोई भी, यहाँ धर्म। लेकिन बात ये भी तो करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देश मजबूत रहना चाहिए, देश मजबूत रहेगा, महंगाई होगी, सब झेल लेंगे। तो ये भी बात सच है कहीं ना कहीं। देश कैसे मजबूत रहेगा? 3 साल तुम्हारे गुजर गए, 4 साल अब गुजर जाएंगे, 7 साल में सेना में तुम्हारे पास भर्ती नहीं किए, 5 लाख सैनिक तुम्हारे रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो आपकी सेना कमज़ोर हो गई। 8 साल में देश में सबसे ज़्यादा विदेशों से आप कर्ज ले चुके, देश के सारे संस्थान तुम बेच चुके, तो भैया ये देश मजबूत हाथों में है, कहाँ जाएगा देश? देश के पास आज की तारीख में जितना कर्जा है, हमारे ऊपर लगभग 6 लाख मिलियन डॉलर का कर्जा है भारत के ऊपर, और हमारा रिजर्व 5.18 लाख मिलियन डॉलर है। हम कर्जे से भी कम रिजर्व है हमारे पास, तो हम गर्त की तरफ जा रहे हैं, मत समझो। हाँ, खुलेंगी एक दिन जरूर, हो सकता है कुछ समय लग जाए। नहीं तो कुछ कहते तो हैं कि कुछ लोग 70 सालों की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए। देखिए 70, तुम बार बार 70 साल की हालत बिगड़ी हुई बताते हो। 70 साल में जो संस्थान आज मोदी जी बेच रहे हैं, वो 70 साल में नहीं, 67 साल की बात किया करो। 70 साल जो कहेगा वो अंधभक्त होगा, चाटुकार होगा। 67 साल की जो सरकारें थी वो देश को दे करके गई हैं। ये संस्थान 67 साल की सरकारों ने बनाए थे। अगर कोरोना जैसी महामारी देश के अंदर आई थी, पिछली सरकारें अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल ना बनाती तो कहाँ ले जाते मोदी जी? कहाँ ले जाते? ये पिछली सरकारों की देन है कि देश के अंदर इतने एम्स बने, IIT बने, IIM बने हैं। ये सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट आज बेच रहे हैं, LIC हो, कोल इंडिया हो, भेल हो, रेल हो, सेल हो, ये सब पिछली सरकारों की देन है। इसमें मोदी जी का कोई सहयोग नहीं। एक सहयोग बहुत अच्छा मोदी जी का कि इनको बेच दो। अब किसान इस पे क्या करने वाले हैं? आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। देखिए 31 जुलाई को एक 4 घंटे का पूरा भारत बंद का आह्वान है, बंद रहेगा, जिसमें रेलवे का भी आ रहा है कि रेलवे रुकेगी, शांतिपूर्वक रहेगा। ये पहली शर्त है कि शांतिपूर्वक रहेगा, क्योंकि हिंसा हम नहीं चाहते, अहिंसा के पुजारी हैं हम लोग। ये रहेगा। 7 अगस्त से 14 अगस्त तक हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होंगे। उसके बाद 18, 19, 20 है या 17, 18, 19 है, लखीमपुर खीरी में रहेंगे टैनी के खिलाफ। उसके आगे की रणनीति फिर बता दी जाएगी। मतलब आंदोलन होगा? आंदोलन तो होगा, और एक बड़े आंदोलन। और अब इस समय देश में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है।